खैर, फिक्र में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का नाम काफी ट्रेंड कर रहा है। जाहिर है बात न्यूयॉर्क की हो रही है तो मुंबई की भी होगी ना, क्योंकि मुंबई और न्यूयॉर्क को एक तरीके से देखा जाता है कई बार। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं, लेकिन उनकी चर्चा मुंबई में हो रही है। और अब यह मामला खान मेयर वर्सेस वंदे मातरम वाला बन गया। लीजिए कहां से तीर निकला और कहां लग रहा है। न्यूयॉर्क में ममदानी के मेयर बनने के बाद मुंबई बीजेपी के बयान से सियासत में नई चिंगारी भड़क गई है और अब इसमें वंदे मातरम की भी एंट्री हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सभी स्कूलों में पूरा राष्ट्रीय गीत गाने का आदेश दिया गया, जिस पर विपक्ष पहले से नाराज है। अब कल बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के बयान से नई जंग छिड़ गई है, जिन्होंने कहा है कुछ भी हो जाए मुंबई में खान मेयर नहीं बनने देंगे। विपक्ष ने इस बयान का विरोध किया, नफरत फैलाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कहा क्योंकि विपक्ष को वंदे मातरम से दिक्कत है, इसीलिए हमें खान मेयर मंजूर नहीं है। सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर न्यूयॉर्क में क्यों इलेक्ट किया गया ममदानी को, या सेलेक्ट किया गया। खैर, हालांकि समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने फिर कह दिया कि मुसलमानों का जो सिर है वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। बीजेपी ने अबू आजमी को चेतावनी दी है कि अब वो उनके घर के सामने आकर वंदे मातरम गीत गाएगी, जबकि सभी स्कूलों में पूरा राष्ट्रीय गीत गाने वाले सरकारी आदेश से मुस्लिम समाज के लोग भी गुस्से में हैं और कह रहे हैं ना तो गाएंगे और ना ही अपने बच्चों को गाने देंगे। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम गाना हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि देशभक्ति का विषय है, जबकि मुस्लिम इसे उनके धर्म का अपमान बता रहे हैं। इसके अलावा खान मेयर को लेकर भी सरकार और विपक्ष में तलवारें खींची हैं। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि न्यूयॉर्क की तरह महाविकास अघाड़ी भी खान मेयर के जरिए मुंबई का रंग बदलना चाहती है। तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नफरत का रंग घोल रही है। बीजेपी ने विपक्ष पर वोट जिहाद का आरोप लगाया, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता अमित साटम को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। मंत्री कहते लोधा जी कहते हैं कि आपको वंदे मातरम पढ़ना ही पड़ेगा, जबकि पता है कि सबकी आस्था होती है। कोर्ट कहता है कि कोई पढ़े या कोई नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अबू आजमी को हम इनवाइट करते हैं ना, तो वो हमारे साथ में आए, हमारे बाजू में खड़े हो जाए और वंदे मातरम गाए और हमका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। उनको क्या आपत्ति है वंदे मातरम से? इनको वंदे मातरम से आपत्ति है, इसके लिए हमको खान पर आपत्ति है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप लोग थोप रहे हैं। वो नहीं, थोपने का क्या है? वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। अगर आपको नेशनल सॉन्ग पर आपत्ति है तो आपको नेशन पर आपत्ति है, और अगर किसी को नेशन पर आपत्ति है तो हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे। इस देश में रहकर अगर पाकिस्तान के गुण अगर कोई गाने वाला रहेगा तो इस सारी पाकिस्तान की औलाद को हम परास्त करेंगे। वैसे न्यूज का मतलब होता है लेटेस्ट, जो भी करंट है वो बताया जाए, लेकिन एक हिस्ट्री का, बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी नहीं है, रिकॉल करना जरूरी है। कलाम साहब राष्ट्रपति कब बने थे? प्रधानमंत्री कौन थे? सोचिए जरा, सोचिए, और जो सोच सकता है वो कमेंट करें हमारे शो को जहां पे भी देख रहे हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। खैर, आखिर मुसलमानों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से परहेज क्यों है? स्कूलों में वंदे मातरम गाने वाले आदेश से मुस्लिम समाज के लोग गुस्से में किस लिए हैं? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने खुद मुंबई के मुसलमानों से इसका जवाब जानने की कोशिश की। आपको यह रील जरूर देखनी चाहिए। जीआर जो है वो सिर्फ इनको जो इलेक्शन जी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है उसको माइंड में रख के निकाला गया है। और जहाँ तक मुसलमान हैं वो मुसलमान अल्लाह की सिवा किसी की बात नहीं करता। प्योरली पॉलिटिकल स्टंट है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वंदे मातरम जो तराना है वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई आराम से गाए, हम वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुसलमान वंदे मातरम का जो मीनिंग है उससे परहेज है सर। इनके छलावे और बहकावे में नहीं आइए, आपस में भाईचारा कायम रखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारी देश की तरक्की के लिए। बिल्कुल सर। बच्चों के दिलों में नफरत डाली जा रही है और ये नफरत की खेती है ना, आगे जाके बहुत नुकसानदेह होगी। आप सिर्फ अपने वोट हासिल करने के लिए लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में नफरत डाल रहे हो। अब आपको बता दें वंदे मातरम वाला नया टकराव मुंबई में क्यों शुरू हुआ है।
कल न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी ट्रंप की सारी कोशिशों के बाद भी मेयर बन गए, लेकिन कल ममदानी और मेयर शब्द की चर्चा अचानक से मुंबई में होने लगी। इसके प्रायोजक रहे मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम। जिन्होंने कहा ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर तो बन गए हैं, लेकिन मुंबई में किसी भी खान मेयर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित साटम का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि मुंबई में काफी समय से उद्धव गुट का मेयर पद पर कब्जा रहा है। इस पर कैसे सियासत हो रही है उसका एक एपिसोड भी देख लीजिए। दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों का रंग बदल रहा है। वहां के फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया हुआ है और ये मुंबई शहर में भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई के कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की ताकतों को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं कि हम किसी को भी मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास अगर कोई करेगा तो हम उसे नाकाम करेंगे। हम किसी भी खान को मुंबई का महापौर नहीं होने देंगे। भूल के इस देश में खान हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग जो है ना संविधान के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ जो है ना ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ सो मोटो होना चाहिए। मैं पुलिस से सरकार से कहना चाहता हूँ ऐसी जबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ केस होना चाहिए। ऊंची मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के हर एक चुनाव में हिंदू मुसलमान करना, ये इनके लिए एक स्ट्रेटेजी का भाग। तमाम सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, तो बस ध्यान भटकाने के लिए अब बीजेपी अपनी असलियत पे उतर आई। अब इन्होंने ध्रुवीकरण शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। गाली देने का मेरिट, धमकी देने का मेरिट साटम का है, इसलिए उसको बिठाया है। अगर अमित साटम ने हिंदुओं को सावधान किया तो गलत नहीं किया है। धर्म का अपमान करने वाले लोग, रामद्रोही लोग अब सत्ता के लिए तरस रहे हैं और तरसते रहे। कहीं आप हमारे टॉप 9 को मिस तो नहीं कर रहे हैं? रुको जरा, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, कहीं मत जाइए। लेकिन कल 7 नवंबर है, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर देश के सभी राज्यों में वंदे मातरम गाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र के साथ राजस्थान भी है, लेकिन वहां पर भी इस आदेश पर सियासी तनाव है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है और इसमें मदरसे भी शामिल हैं। राजस्थान की शिक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, भारत की आत्मा है। लेकिन मुस्लिम संगठन इससे नाराज हैं। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इसे इबादत की आजादी पर हमला बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार ना बताए कौन सी प्रार्थना करनी है, क्योंकि संविधान में सबको अपने हिसाब से इबादत करने का हक है।